Good morning, students. Today, I will teach you electric potential due to an electric dipole. ठीक है, तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप जानते हो, है ना। इस टॉपिक को, इस डेरिवेशन को पढ़ने से पहले सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है मैंने पहले पढ़ा दिया है आपको। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना, ये फंडा आपको याद रखना है। किसी पॉइंट चार्ज के कारण आपने पढ़ा हुआ है, फिर भी एक बार और हम देखते हैं कि जैसे सपोज करो एक चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज क्यू है, और इस चार्ज से, है ना, ये कोई पॉइंट है पी जिसका डिस्टेंस है यहां से आर। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, हम लिखते हैं V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। ठीक है, अगर यही चार्ज हमारा माइनस होता, निगेटिव होता, तो पोटेंशियल भी हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव। अगर सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज है तो हम ये लिखा, अगर यही निगेटिव चार्ज होता, अगर माइनस क्यू होता यहाँ पे, तो यहां से ये वही पॉइंट है पी जिसका डिस्टेंस भी सेम है, आर है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लिखेंगे V इज इक्वल टू 1/4πε0 और माइनस क्यू अपॉन आर। ठीक है ना। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, अगर चार्ज हमारा प्लस है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, अगर चार्ज हमारा, है ना, माइनस है तो नेगेटिव पोटेंशियल। ओके, यही हमारा यहाँ इसमें फंडामेंटल है। इसी फंडामेंटल को हम यूज करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल अब हम निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा डाइपोल जो है, इस डाइपोल में आपके दो चार्जेस है, माइनस क्यू है और प्लस क्यू है। तो एक बार हम क्या करेंगे, है ना, और ये कोई पॉइंट है सपोज करो C, है ना, जहां पे हमें पोटेंशियल निकालना है। तो इस डाइपोल के मिड पॉइंट क्या है, O है। इस मिड पॉइंट से C का डिस्टेंस हमने मान लिया R। तो डाइपोल मोमेंट आप जानते हो, है ना, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है ना, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज माइनस क्यू टू प्लस क्यू, यानी इसके डायरेक्शन में, है ना, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो डाइपोल मोमेंट को हम P लिखते हैं, और P कैप अगर हमने लिख दिया तो दिस इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, या आप कहेंगे P कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, यानी आप कह सकोगे A से B की तरफ है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। इसी तरह तो हम मान सकते हैं जो OC है, अब पॉइंट C पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो इसके मिड पॉइंट से, जो डाइपोल है उसके मिड पॉइंट से हम क्या करेंगे, C को कनेक्ट कर दिया, वहां तक का डिस्टेंस यानी OC इज इक्वल टू हमारा R है। तो OC और AB के बीच में जो एंगल है यानी डाइपोल मोमेंट, है ना, एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल, दैट इज हमने मान लिया थीटा। ठीक है, तो आप जानते हैं ये डाइपोल हमारा क्या होता है, वेरी शॉर्ट होता है। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस हमें निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो C का डिस्टेंस हम प्लस क्यू चार्ज से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, BC। इसी तरह अगर हमारा माइनस क्यू चार्ज से अगर C का डिस्टेंस है ना, तो क्या हो गया, AC। इस चीज को हम निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहली बात हमारा जो AC है, ठीक है ना, हमने AC लिखा हुआ है, तो AC और हमारा ये बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल है, तो हम क्या कर देंगे, इसके लिए AC निकालने के लिए हमने क्या किया, CO को, है ना, एक्सटेंड कर दिया पॉइंट M तक। ठीक है ना, यानी एक लाइन हमारी हो गई CM। तो इस पे क्या करेंगे, है ना, A से, है ना, ये जो CO है जो प्रोड्यूस किया हमने CM तक, यानी यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, AC इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, है ना, CM हो जाएगा, बिकॉज ये एंगल बहुत छोटा है। तो हमारा लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेशन में, आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, तो क्या लिखेंगे, AC इज इक्वल टू, है ना, CM। ठीक,
और CM इज इक्वल टू क्या है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि OC अब प्लस OM, तो वही हमने लिखा OC प्लस OM, ठीक है। इसी तरह अगर हमें BC निकालना है तो BC के लिए हमने क्या कर दिया, यहां से एक हम इसी OC पे या है ना हमारा जो है CM है इस पे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर दिया, जिसे हमने BN परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो ये जो है ना ये CN ये BC के इक्वल हम सपोज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये CN इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस OC में से क्या करेंगे, इस OM को माइनस कर देंगे, तो ये निकल जाएगा आपका है ना ये CN या BC के लिए। तो BC अप्रोक्सीमेटली हमारा CN के इक्वल है और CN इज इक्वल टू कितना है, OC माइनस OM। अब देखिए हमें निकालना है सबसे पहले OC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, R, जो हम पहले हमने सपोज कर लिया था। अब OM निकालेंगे, तो OM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे AOM, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस है ना इन राइट ट्रायंगल AOM, अब जानते हैं हमें निकालना क्या है, OM निकालना है, ठीक है। और देखिए ये एंगल अगर थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल दिस विल बी आल्सो थीटा। तो थीटा के अपोजिट साइड क्या हो गया, AM, जो परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था ना, AM परपेंडिकुलर इस OC प्रोड्यूस्ड पे हमने किया था, तो क्या हो जाएगा, ए राइट एंगल के अपोजिट जो साइड ये हाइपोटेनस। तो हम क्या लेंगे, हमें तो निकालना है, ये बेस हो गया, यानी OM दैट इज बेस एंड वी हैव टू फाइंड द बेस। तो हम क्या लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड सी हियर ये है ना आपका हाइपोटेनस है, ये गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है जो कि आपका AB इज इक्वल टू डाइपोल लेंथ है, हमने 2A हम जनरली 2A मानते हैं, तो इसका हाफ कितना हो गया A। तो हाइपोटेनस इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड बेस, तो हम क्या लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो cos थीटा। तो इसमें हम cos थीटा कहेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू BH, जो आप क्या कहते हो, OM अपॉन AO, OM अपॉन AO की वैल्यू है ना A है, तो हम A लिख देंगे। अब देखिए cos थीटा इज इक्वल टू OM अपॉन A हो गया, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OM इज इक्वल टू A cos थीटा, A cos थीटा हम लिख लिया। तो अब हमारी वैल्यू देखिए R प्लस A cos थीटा। सिमिलरली अब हमें CN निकालना है, OA निकालना, सॉरी ठीक है, OA निकालना है। तो OA निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल BON, ठीक है ना। अगेन हाइपोटेनस गिवन है, हमें फिर बेस निकालना है, तो इसमें cos थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ON अपॉन OB, ठीक है। ON इज इक्वल टू OB cos थीटा, तो OB की वैल्यू क्या हो गई, A, तो A cos थीटा, तो यही हमने लिख दिया है ना, R माइनस A cos थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ BC, राइट। अब नथिंग इज देयर, अब हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इन दोनों चार्जेस से हम इस पॉइंट पे C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे, ठीक है, दोनों चार्जेस के कारण। तो सपोज करते हैं हमारा प्लस, पहले लेते हैं प्लस Q चार्ज ले लेते हैं, तो प्लस Q चार्ज के कारण ना C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू V प्लस Q। लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू द चार्ज प्लस Q, ठीक है। इसको सिंबॉलिक हम ऐसे लिखते हैं, जो कि पहली क्लास में है ना मैंने बता दिया हुआ आपको। अब यहां देखिए, तो दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड चार्ज हमारा Q है तो Q लिख दिया हमने, और डिस्टेंस इस चार्ज से DC का डिस्टेंस कितना है ना, दैट इज इक्वल टू BC। तो BC की वैल्यू हमारे पास कितना है, R माइनस A cos थीटा, तो लिख देंगे R माइनस A cos थीटा, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू द चार्ज माइनस Q, तो इसको हम सिंबॉलिकली लिखेंगे, भी सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे माइनस Q, दिस इज सबस्क्रिप्ट, दैट इज इक्वल टू, अब हमारा पहले मैंने कहा ना निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव पोटेंशियल, तो मैंने पहले ही माइनस लिख दिया, तो दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन R प्लस, है ना, ये देखिए आप
हमारा क्या हो जाएगा, जिस चार्ज से जिस पॉइंट पे हम निकालते हैं तो वहां से उस है ना चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस देख लेते हैं, तो एसी है और एसी की वैल्यू कितनी है, आर प्लस ए कॉस थीटा, आर प्लस ए कॉस थीटा। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, है ना, अलजेब्राइकली दोनों को हम ऐड कर देंगे तो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाएगी। Therefore, the electric potential at point C due to the dipole, उसको अगर हमने V मान लिया, V is the total potential due to the dipole, this is equal to, हम लिखेंगे V plus Q plus V minus Q, सब स्क्रिप्ट में लिखेंगे। ठीक है, अब दोनों की वैल्यूज हम रख देते हैं, दिस इज इक्वल टू V प्लस Q की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज हमारा Q है, Q लिख देंगे, और R माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, और V माइनस Q की वैल्यू है माइनस, ठीक है ना, तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड चार्ज अपॉन डिस्टेंस दैट इज R प्लस ए कॉस थीटा। क्लियर? ठीक है, अब हम इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो दोनों में देखिए, है ना, इसमें इस टर्म में और यहां तक, इनमें दोनों में कॉमन है हमारा Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम यही लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कॉमन हो गया, यहां पे बच गया, देखिए Q चला गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चला गया, तो 1 अपॉन R माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, यहां पे बच गया 1 अपॉन R प्लस ए कॉस थीटा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट के जो टर्म है इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब पहले जो है R माइनस ए कॉस थीटा, R प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है ना, हमने इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम हो जाएगा आपका, देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये एलसीएम हो गया। ठीक है, मतलब ये और इसका दोनों का है ना मल्टीपल हो जाएगा। तो अब इस एलसीएम में इसे डिवाइड करते हो तो ये बच जाता है, यानी R प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, फिर एलसीएम में इसे डिवाइड करोगे तो R माइनस ए कॉस थीटा, जो कि 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और फिर यहाँ माइनस है तो हम लिखेंगे माइनस R, और ये देखो ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे माइनस R है, प्लस R है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, a cos थीटा, a cos थीटा, दिस इज 2a cos थीटा, तो इसी चीज को हम लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और 2a cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो ये वैल्यू हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, एट एनी पॉइंट, ठीक है, किसी पॉइंट पे, ठीक है, जो डाइपोल मोमेंट से उस पॉइंट और मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन है ना, कितनी एंगल बना रही है, थीटा। ठीक है, अब हम इस चीज को देखेंगे, अगर हमारा डाइपोल बहुत शॉर्ट है, फॉर ए शॉर्ट डाइपोल हम क्या यूज करते हैं, आप देखो जब हमारा ये डाइपोल बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है, तो उसका आधा पार्ट ए हो जाएगा ना, और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, यानी आर के रेस्पेक्ट में हम उससे क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, या इसी को हम कहते हैं फॉर एन आइडियल डाइपोल। ठीक है ना, आइडियल डाइपोल के लिए है ना, आर जो होता है ए के रेस्पेक्ट में क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, या ए कहियो है ना, ए कहो कि है ना आर के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा होता है, तो हम क्या कहते हैं, उसको हम ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, फॉर ए शॉर्ट डाइपोल के लिए, है ना, फॉर अ
शॉर्ट डाइपोल, या आप कहिए आइडियल डाइपोल के लिए यही फार्मूला जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V के इक्वल है, तो V इज इक्वल टू, हम लिखेंगे, इसी को थोड़ा एडजस्ट कर देता हूं, 1/4πε0, और ये हो गया 2AQ cos थीटा अपॉन, ठीक है ना, R², सिंपल A स्क्वायर, ये जो माइनस है प्लस जो कुछ भी रहता है उसको हम, जहां A² वाला टर्म है उसको हम हटा देंगे, ठीक है ना, बस ये हम लिखेंगे। अब जरा देखिए इसको आप क्या कहते हो, है ना, डाइपोल मोमेंट, 2AQ ये मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 and this is P cos theta अपॉन, क्या लिखेंगे, R², ठीक है, बस ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इफ द डाइपोल इज वेरी शॉर्ट। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं अब कुछ केसेज है, अगर सपोज करो ये पॉइंट C जो है डाइपोल मोमेंट से थीटा एंगल पे है ना ये, तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर ये पॉइंट C हमारा अगर एक्सिस पे आ जाता, ठीक है ना, ये यानी एक्सियल पॉइंट पे आ जाता, यानी कहने का मतलब जो डाइपोल एक्सिस है AB, इसी को अगर हम इस तरह से ज्वाइन कर देते तो ये हमारा एक्सियल लाइन होती है ना। अगर ये मान लो C यहाँ पे आ जाता, ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट और है ना OC, देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गया ना, डाइपोल मोमेंट यानी AB का डायरेक्शन, और हमारा जो मिड पॉइंट से C का डिस्टेंस देखिए आप, AB है ना, OC and AB both are along the same line, therefore angle between them that will be equal to 0, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे थोड़े से स्पेशल केसेस की बात करेंगे, स्पेशल केसेस हमारा इफ द पॉइंट C lies on the axial point, ठीक है, मीन्स द पॉइंट C lies on the axis of the dipole, then theta equal to 0। तो पहला केस है, केस फर्स्ट है ना, इफ द पॉइंट C lies on the axial line, then theta is equal to 0 degree, ठीक है, and therefore electric potential, just we have supposed the dipole is very short, है ना, तो V is equal to, तो शॉर्ट डाइपोल के लिए तो ये फार्मूला है ना, V is equal to 1/4πε0, 1/4πε0 and P cos थीटा की जगह हम 0 रख देंगे, 0 डिग्री अपॉन R², दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 and P cos 0 equal to 1, तो P upon R², ठीक है। तो दिस इज केस फर्स्ट। नाउ केस सेकेंड वी डील, ठीक है ना, डील विद केस सेकेंड। केस सेकेंड में क्या है आप देखेंगे, इफ द पॉइंट C लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन तो आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं, वह लाइन जो कि डाइपोल को है ना बाइसेक्ट करता हो, या F कहे कि डाइपोल के जो मिड पॉइंट से पास करता हो और डाइपोल एक्सिस पे परपेंडिकुलर भी होता हो, तो हम इसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा ये हो सकता है ना, यानी OC जो है ना वो एक्यूपाई इस तरह से कर लेगा, ये देखो ये लाइन है, यानी C जो है ना हमारा यहाँ पे आ जाता, ठीक है ना, ये C, OC हमारा ये हो जाता। तो देखिए मिड पॉइंट से पास भी कर रहा है, ठीक है ना, और इस पे परपेंडिकुलर भी है, यानी हमारा डाइपोल एक्सिस पे, तो थीटा की जगह क्या हम लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो लिखेंगे इफ द पॉइंट C lies on the equatorial line, then theta is equal to 90 degree,
and therefore V is equal 1 by 4 pi epsilon naught P cos 90 degree upon R square. दिस इज इक्वल cos 90 की वैल्यू 0, तो 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हो, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स यू 0, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था, अलग अलग केसेस करके पढ़ाया था। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना एट ए पॉइंट दैट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, एंड नेक्स्ट मैंने पढ़ाया था है ना द पॉइंट लाइज ऑन द है ना इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। तो ये दोनों केसेस को मैंने है ना अलग अलग करके पढ़ाया था। ठीक है, अलग अलग करके पढ़ाया था, और यहाँ पे दोनों एक साथ है। ठीक है ना। तो एक साथ है, बस चीज हो गई है ना, सेम थिंग है हमारा, बस ये जनरल केस हो गया। तो अगर सपोज करते हैं एग्जाम में अगर आता है, ठीक है ना, जस्ट ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल, तो सिर्फ आपने पहले करना है, या आप ये कर दीजिए। ठीक है ना, इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, एक्सियल पॉइंट पे है, तो ये जनरल केसेस को करिए, और लास्ट में है ना दोनों केस हमें नहीं दिखाना है, जो है ना क्वेश्चन में जो भी आपको है ना आस्क किया होगा, यानी एक्सियल लाइन तो हमने पहले केस को डील कर देना है, अगर इक्वेटोरियल पॉइंट को किया होगा तो सेकंड वाले केस को डील कर देना है। ठीक है, एंड दिस इज है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो बस इसमें आपको याद क्या रखना है, सिंपल सी बात याद रखनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट ए पॉइंट, सपोज करो द पॉइंट इज P and distant from the charge of that point is R, then electric potential will be 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. This is the formula. And if the charge is negative, then in है ना आपको क्या लिखेंगे, उसी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा है ना पॉजिटिव की जगह माइनस कर देंगे। ठीक है ना। इफ अगर सपोज करो हमारा नेक्स्ट क्लासेस में आएगा है ना सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस आएगा। ठीक है, आपको मैंने क्वेश्चन भी दिया हुआ है, फिर भी आपको इसे नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।